क्या है जी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का थर्ड सेट एएल नहीं, तो सीपीआई एएल खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 86 से 87 है, 1986 से 87 है और इसकी बास्केट में 260 कॉमोडिटी। हर महीने 600 गांव में इसके लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं। याद रखिए, हर महीने 600 गांव में इसके लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं और इसमें 3 हफ्तों की देरी बोले तो टाइम लेग है। इस इंडेक्स का जो यूज है विभिन्न राज्यों में, तो IW का यूज सरकारी कर्मचारियों में, अर्बन UNM है ना जी, ई का प्रयोग विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण में, एल बोले तो एग्रीकल्चर लेबर, वही बोल रहे, एग्रीकल्चर बोले तो खेतिहर और एल बोले तो लेबर मजदूर। तो नाम से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? तो एल बोले तो खेतिहर मजदूरों के लिए फोकस किया जा रहा है और उसका न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, मतलब आप सीपीआई पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसके अंतर्गत कंज्यूमर बोले तो जो कस्टमर हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। तो कभी सरकारी कर्मचारी के ऊपर, तो कभी विदेशी कंपनियों को लेकर, तो कभी खेतीहर मजदूरों को लेकर। तो आप देखोगे क्या बीच बीच में सुनते होगे, मिनिमम ये सैलरी दी जाएंगी, मिनिमम ये लेबर मिस्त्री चार्ज या मजदूरों का चार्ज होना चाहिए पर डे का। सुनते हो कि नहीं सुनते? तो किसके आधार पे? सीपीआई एल के आधार पे। तो कहा जा रहा है कि इस इंडेक्स का यूज विभिन्न राज्यों में खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरों के संशोधन के लिए किया जाता। क्यों? क्योंकि 86 से 87 से खेतीहर मजदूरों के खपत के पैटर्न में बदलाव हुआ है, इसलिए लेबर ब्यूरो ने इसके मौजूदा आधार वर्ष में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस सूचकांक में बदलाव के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारें सजग रहती है। क्यों? क्योंकि समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग पर दामों के प्रभाव को दर्शाता है। ये वर्ग अपनी कुल कमाई का करीब 75% हिस्सा खाने की वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर, है ना जी। क्या मजदूर लोग क्या है, मेन फोकस क्या? कार, घोड़ा, गाड़ी, मोबाइल हर 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में चेंज करे? नहीं। तो उसका मेन क्या होता है? खाने पर फोकस होता है। और ऐसे वो ही नहीं, मेनली खर्चा तो लोगों का बेसिक नीड्स में ही तो होते, कुछ हो ना हो लेकिन वो है। तो स्पेशली मजदूरों की बात की जा रही है, तो मजदूरों की बात की जा रही है तो यहां क्या कहा जा रहा है कि कुल कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा? 75% हिस्सा खाने की वस्तु की खरीद पर खर्च कर देता है। लंबी अवधि में सरकार के इस सूचकांक को स्थिर रखने में विफल रहने पर यह उन्हें राजनीतिक रूप में अस्थिर बना सकता है, जो राजनीतिक शिकस्त में बदल सकती है। यही वजह है कि अनाजों के दामों में वृद्धि की स्थिति को देखते हुए FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, को हमेशा सस्ती दर पर अनाजों की आपूर्ति के लिए तैयार रखा जाता है। ठीक है, तो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनका काम क्या है कि अनाजों के दाम में जो वृद्धि होती है उसको स्थिति में को देखते हुए उसको सस्ती दर में अनाजों की आपूर्ति हम तक करवाए। नहीं जी। चौथा देखोगे RL, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का चौथा सेट